को किस तरीके से एकजुट कर रखा था और किस तरीके से हमारी हर जाति वर्ग विशेष के लिए एक व्यवस्था थी, कमाने की, पूजन करने की, और सारी एक कार्यविधि थी। आप इस छठ घाट में जब जाएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा डोम भाई है वो बांस का कलशुप बना के देता है, उसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है और उसमें सूर्य भगवान को भोग लगता है, अर्घ दिया जाता है। आप सोचिए क्या जाति व्यवस्था है। यहां लोग ब्राह्मण और शूद्र और दलित, गुज्जर और ठाकुर, यादव बोल के हमको बार बार जाति पाति में बांटने का काम करते हैं। और आज तो ये पीएफआई के बैन लगने के बाद कुछ ज्यादा ही हो गया है। आप अगर देखेंगे हिंदू आर्मी का एक बहुत बड़ा मुहिम था बैन पीएफआई, और वो बहुत सक्सेस हुए। हमने लव जिहाद पे चलाया अभियान, हम सक्सेस हुए। योगी जी ने कानून बनाया और भी प्रदेशों ने बनाया। अब बात यह है कि देश में जो जाति पाति और हिंदुओं को खंडित करने का जो काम चल रहा है, वो चाहे बामन मेश्राम हो, चाहे वो राजरत्न अंबेडकर, आपने हाल में देखा होगा कि बौद्ध धर्मांतरण के नाम पे किस तरीके से हमारे इन जाति पाति में हमें बांटा जा रहा है और किस तरीके से तोड़ने का और खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपको छठ में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि जो हमारा डोम भाई है वो कलशुप बनाता है, उसमें आप बताइए अगर छुआछूत होता तो इतना बड़ा पवित्र व्रत, इतना बड़ा पवित्र उत्सव और त्योहार हम मना पाते? नहीं मना पाते। जो बर्तन होता है, जो बर्तन है वो भी हमारे कुम्हार भाई का बनाया हुआ होता है। इसी तरीके से लोहार भाई का कुछ चीजें होती हैं, वो जो पीतल का कलशुप बनता है लोहार भाई बना के देता है। तो किस तरीके से हम हर वर्ग विशेष का हर हमारे उत्सवों में किस तरीके से जब दूध और दही की बात आती है तो ग्वाल भाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि सारी जाति व्यवस्था हमारे यहां थी। आप देखेंगे जो आज पूरे देश में जिस तरीके से बच्चों का और महिलाओं का ऑपरेशन करके बच्चों का जन्म दिया जा रहा है और करोड़ों रुपया बनाया जा रहा है। कोई भी डॉक्टर आपको डराता है पहले कि नस फंस गई है, ये फंस गया है, वो फंस गया, और खूब घबराने के बाद में हॉस्पिटल वाइज कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, और ऐसे भी हॉस्पिटल है जो एक डिलीवरी के 25-25 लाख चार्ज कर रहे हैं। चाहे वो अपोलो जैसे हॉस्पिटल हो, वेदांता जैसे हॉस्पिटल हो, इतना रुपया ले रहे हैं। लेकिन वही दाई मां जो आप जिस वर्ष से कहते हैं कि वही दाई मां आके नाड़ा काटती थी और शायद 11 रुपए और 21 रुपए उसको जाता था, उससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था। और आज की स्थिति है कि वही 11-21 लाख में बदल गया है और वही डॉक्टर ले रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कहने का हमारा बार बार आपसे यही तात्पर्य है, और कि देश को जाति पाति में बांटने वाले इन दरिंदों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है और प्रदेश सरकारों से निवेदन है कि चाहे वो बामन मेश्राम हो, और चाहे वो बामन मेश्राम हो, चाहे राजरत्न अंबेडकर हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे इस तरीके के चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी बना के बैठा हुआ, ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द काल कोठरी में डालने की आवश्यकता है। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और ये इतना बड़ा विधर्म देश में फैला देंगे। अच्छा, लोगों को भ्रमित कैसे करते हैं कि भाई जो है इस जाति ने इस जाति को बहुत प्रताड़ित किया। देखिए, ये सारा भ्रमजाल है। आप मुझे बताइए, 200 साल मुगल काल रहा, 600 साल मुगल काल रहा, 200 साल अंग्रेज काल रहा, और तथाकथित 70 साल से राहुल खान के जो है परदादा की सरकार रही। तो इन खानों की सरकार में कहां से हिंदू आपस में किसको प्रताड़ित करने लगा? प्रताड़ित तो इन मुगलों ने किया, प्रताड़ित तो ये अंग्रेजों ने किया, प्रताड़ित तो ये खानों ने किया। तो किस तरीके से ये भ्रम जाल फैलाया जा रहा है? तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज जो बौद्ध के नाम पे जो धर्मांतरण चल रहा है वो असल में धर्मांतरण नहीं है। बौद्ध राजपूत थे, जो सिद्धार्थ थे, जो महात्मा बुद्ध थे वो सिद्धार्थ थे और राजपूत वंश से आते थे। उन्होंने हिंदू का एक पंथ बनाया, जीवन जैसे सन्यासियों का एक उन्होंने पंथ बनाया। आपको सन्यासी बनना है, बहुत से तरीके हैं। तो बौद्ध कोई धर्म नहीं है, कोई धम्म नहीं है। और आपको बता दें, आज वो कह रहे हैं कि जिस विष्णु को हम नहीं मानेंगे, जिस हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, आप सोचिए कि वो 22 प्रतिज्ञाएं, प्रतिज्ञा शब्द कहां से आया? उनसे उन मूर्खों को पूछना चाहिए, राजरत्न अंबेडकर और बामन मेश्राम, चंद्रशेखर रावण जैसे इन मूर्खों को पूछना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचते बेचते आप देखिए कि भगवा का विरोध करते करते ये दरिंदे आज भगवा पहन लिए हैं। आपने देखा, इतने बड़े महामूर्ख हैं सब, मतलब भगवा का विरोध करते करते अभी नीला पीला कर रहे थे और आज वही भगवा में बौद्ध के नाम पे यहां पे हमको भ्रांति फैला रहे हैं। और जो धर्मांतरण हो रहा है, एक भी उसमें हिंदू नहीं है। वो समय आता है तो ईसाई बन जाता है,
समय आता है तो गोल टोपी लगा लेता है, समय आता है तो वो बौद्ध बन जाता है। उसको वो 10 बोरी चावल पे बिकने वाले लोग हैं, वो भाड़े के कुछ लोग हैं जो हमारे पूरे हिंदू कम्युनिटी, पूरे सनातन समाज को बदनाम कर रहे हैं। इस दशहरा, इस नवरात्रि जब हिंदू आर्मी ने पूरे देश में एक सर्वे किया तो उसमें देखा कि जो हमारा दलित वर्ग है, क्या ऐसा भ्रमित है क्या? हमने देखा कि सारे के सारे दलित वर्ग 98% ने तो मां दुर्गे का नवरात्रि का व्रत रखा था। तो ये बड़ा